डेट को मनते हैं, वो बर्थडे वाले हमारे बच्चे नहीं होते, बर्थडे बॉय हमारे नक्षत्र वाले बच्चे होते हैं। कौन से नक्षत्र में जन्मा? रोहिणी नक्षत्र था, पुनर्वसु था, पूर्वाषाढ़ा था। तो जो नक्षत्र होता है वो नक्षत्र पंडित जी के टेवा से, पत्रिका से निकाल लेना चाहिए। और नक्षत्र जिस दिन आए उसी दिन जन्मदिन मनाना चाहिए, चाहे वो तारीख कोई भी हो सकती है। तारीख पे तारीख तो बहुत लोगों ने दी है, लेकिन हम लोग तारीख मानने वाले नहीं हैं। हम बीट सेकंड को मानने वाले लोग हैं, हम नक्षत्र को मानने वाले लोग। इसलिए हमें जन्मदिन मुहूर्त के अनुसार ही मनाना चाहिए। विवाह भी मुहूर्त के हिसाब से मनाना चाहिए। इसलिए हैप्पी बर्थडे टू यू करके केक काटना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारे यहाँ संत परंपराओं में शास्त्र का निहित है, जब हमारा नक्षत्र ऐसा आ जाए तो ऐसे शुभ नक्षत्र के दिन में किसी मंदिर में, किसी गौशाला में, किसी देवालय में, किसी संत के सन्निधि में जाकर के जन्मदिन बच्चे का मनाना चाहिए। अरे बहुतों को पार्टी खिला करके कोई फायदा नहीं है। गौ माताओं को दलिया आदि मिलाकर करके बढ़िया सवामनी का भोग लगाना चाहिए। बढ़िया लापसी बना कर करके गायों को खिलाओ, इससे बढ़िया जन्मदिन और कोई नहीं बन सकता। इसलिए गौ माताओं को बढ़िया तरीके से सेवा करनी चाहिए। हर गौशालाओं में तुला होनी चाहिए। अपने शरीर का तुला जितना होता है उतना तुला का कोई वस्तु दान कर देना चाहिए, शास्त्रों का वचन है। ऐसे हमारा जन्मदिन मनता है। हम लोग ऐसे बर्थडे हैप्पी बर्थडे वाला नहीं है। फूकना हमारी परंपरा नहीं, जलाना हमारी परंपरा है। हम दीपक जलाने वाले लोग हैं, बुझाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए दीपक बुझाना नहीं चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। अभी कोई बच्चा अगर कहे कि केक काटना है, ठीक है भाई केक काटो, तुम्हारा उत्सव है, तो बेकरी का थूका चाटा हुआ केक मत ले आना, क्योंकि बेकरी सब विधर्मी लोगों को कंट्रोल में चल रहा है। अगर हिंदू आदमी भी बेकरी चलाता होगा तो उसके हाथ के नीचे काम करने वाला वही होता है, और वो थूकता है, चाटता है, और वैसा केक लेकर के आराम से हम लोग प्रेम से एक दूसरे के मुंह में खवाते हैं। ये हमारे जन्मदिन की परंपरा नहीं। अगर बनाना है तो माताएं अपने घर में ही ऐसा मिठाई बनाओ। कलाकंद केक आता है आजकल, वो बनाओ मिष्टान्न का, और वो लेकर के ठाकुर जी को भोग लगाओ, नैवेद्य लगाओ। सुंदरकांड, मंगल पाठ, चिंतन, भजन, ऐसे कुछ मंगलमय चीजों से आप जन्मदिन मनाओ। ये ऐसे अर्थ व्यर्थ के जन्मदिन नहीं मनाने चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे का औक्षण किया जाता है ना, औक्षण होता है ना। माता तिलक करती है, बहन तिलक करती है, बड़े लोग तिलक करते हैं, दादा दादी सब लोग उसको, बालक को तिलक करके लंबी आयु की कामना देते हैं। माथे पर कपासी रखी जाती है महाराष्ट्र में, कापूस असा पिंजून त्याच्या डोक्यावर ठेवला जातो। माथे पर कपासी दी जाती है। जैसे कपासी सफेद सफेद है, जब तक तेरी उम्र पूरी ना हो जाए तब तक तू लंबी आयु जीते रहना, ऐसा आशीर्वाद उसके पीछे दिया जाता है। सोने के पात्र, सोने की अंगूठी, सुपारी आदि से उसके माथे के ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा और सीधा घुमाया जाता है। कहते हैं कि तेरी अला बलाएं सब कुछ नष्ट हो जाए। आरतियां गाया जाता है, आरती की जाती है। ऊंची ऊंची मेड़ी जरो का चार, चालो रे खाती का बेटा, कहीं बोलावा। हाँ, तो आरतियां गाते हैं, बढ़िया मंगलमय। ये हमारे जन्मदिन का पर्व काल है, ये हमारा समय काल है। लेकिन हम लोग अलग तरीके का, तो हर महीने जब तक बच्चा 1 वर्ष का ना हो तब तक उस नक्षत्र में उसका जन्मदिन मनाना चाहिए, और फिर बाद में साल साल के बाद मनाना चाहिए। जब तक बच्चा 1 वर्ष का ना हो तब तक हर महीने जिस नक्षत्र में जन्मा हो उस नक्षत्र के दिन पूजन पाठ जब तक करना चाहिए। और जैसे 1 वर्ष का हो जाए तो 1 वर्ष के बाद में मनाना चाहिए। तो मैया ने भी लाला के सुंदर नक्षत्र का उत्सव किया। भगवान ने पीठ पर पलटी खेली है, पीठ पर ग्रंथ का भार दिया गया। बालक जब जन्मे तो उसके मुंह पर सोने के आभूषणों से ओंकार लिखना चाहिए, सोने की काठी से ओम लिखना चाहिए कि तू मीठा बोलेगा तो कभी कड़वा नहीं बोलेगा। जब बच्चा पहली बार पलटी मारे, पेट के बल पर लेट जाए, तो उसके पीठ पर कोई ना कोई जो धर्म ग्रंथ होता है वो उसके ऊपर रख देना चाहिए। तुझे धर्म का भार ले चलना है, इसलिए तू चलता रहे, तुझ पर जिम्मेदारी है, चरे वही थी चल, ऐसा करना चाहिए। तो माँ ने भी बड़ा सुंदर उत्सव मनाया, और उत्सव मनाने के बाद में मैया भूल गई। मैया ने